हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम जीएसटी का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करेंगे। काफी लंबे समय के बाद प्लस वन और प्लस टू क्लास की वीडियो बना रहा हूँ। अब मुझे होप है कि आपने जीएसटी का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जितना भी जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अच्छे से समझ लिया होगा। पिछली वीडियो आपने देख ली होगी। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और आपका से यही अनुरोध रहेगा कि जब भी आपके पास समय हो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको वीडियो जो है ध्यान से समझ आए। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लस वन क्लास के लिए भी, और जो आपके बच्चे प्लस वन में बीकॉम फर्स्ट ईयर में उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आप सभी जानते हैं कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स आज की डेट में जो है वो पूरे देश में लागू होता है। तो जीएसटी जो है किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होता है, कई ऑफिस में काम करने वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी उन्होंने कई बार मुझसे आग्रह किया कि जीएसटी जो है वो सर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है और किस प्रकार से जो इसको लगाया जाता है और किस प्रकार से जो इसको पे किया जाता है, किस प्रकार से इसकी एडजस्टमेंट की जाती है, इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो किस प्रकार से जमा किया जाता है। तो इसके बारे में बड़ा डिटेल में जो है आपको इस थ्योरेटिकल पोर्शन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बताया जाएगा कि किस प्रकार से मैंने जीएसटी जो है कैलकुलेट करते हैं और किस प्रकार से जो है जो बैलेंस जीएसटी उसको जमा किया जाता है। आग्रह यही रहेगा कि अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि बड़े छोटे छोटे टिप्स हैं जो हर क्वेश्चन के अंदर आपको दिए जाएंगे बीच बीच में, और बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है मैंने इसको जीएसटी जो है कैलकुलेट किया, किस प्रकार से एडजस्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ लालचंद एंड सन्स। लालचंद एंड सन्स की हमने जर्नल एंट्री करनी है। तो पहली ट्रांजेक्शन आपके पास दी है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। सेकंड ट्रांजेक्शन दी है कि आपने रेंट रिसीव किया 5,000 का। थर्ड ट्रांजेक्शन दी है कि पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फॉर 4,000, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,60,000 टू नानक चंद एंड सन्स। उसके बाद आपकी फिफ्थ ट्रांजेक्शन दी है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने पेड किया 30,000 का। तो पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। और उसके बाद जो है आपके पास दी है कि गुड्स परचेज 20,000 एंड पेड बाय चेक। assumed that CGST, Central Goods and Services Tax, at the rate of 6% per annum and SGST at the rate of 6%, and all transactions are within the state। तो ये बोलते हैं कि विद इन द स्टेट जो है ऑल द ट्रांजेक्शन है। तो किस प्रकार से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा तो इसके अंदर आप देखेंगे, और किस प्रकार से उसको एडजस्ट किया जाएगा, और जो इनपुट जीएसटी से आउटपुट जीएसटी को जो है वो किस प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा, और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है उसको कैसे जमा किया जाएगा। तो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को आप देखेंगे तो किस प्रकार से जो है इनपुट और जीएसटी और आउटपुट जीएसटी की एंट्री की जाएगी। तो क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो है हमने सबसे पहली ट्रांजेक्शन, जब भी कभी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो हम ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, डेबिट अमाउंट इन रुपीज और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। आपने पहली ट्रांजेक्शन आपके पास दी है कि आपने परचेज गुड्स किए क्रेडिट में और उस पर आपने जीएसटी भी पेड करना है। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। तो किस प्रकार से जो इसकी एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। परचेज डेबिट होती है, आप सभी जानते हैं, जब भी कभी माल किया जाता है। इनपुट जीएसटी, परचेज पर हमेशा या खर्चों पर हमेशा इनपुट जीएसटी लगता है। तो इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों लगाए जाएंगे। तो किस प्रकार से जो इसकी लेखा उसको एंट्री करी जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना आप सभी जानते हैं, आपने माल किया परचेज 50,000 का, इसका 6% जो है वो सीजीएसटी लगाया जाएगा। तो इसका 6% जो है वो आएगा आपका 3,000, और इसी प्रकार से इसका जो है एसजीएसटी आया वो भी 3,000 आया। जब आपने इसका टोटल किया तो टोटल करने के बाद इसका टोटल आया 56,000। तो इस प्रकार से जो है आप इनपुट एसजीएसटी जो है वो परचेज पर कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए नरेशन लिखी जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी पेड। तो इस प्रकार से जो इसकी लेखा उसको एंट्री की जाएगी। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपने अगली एंट्री करनी है
कि अगला ट्रांजेक्शन आपके पास क्या है कि आपने रेंट रिसीव किया, और रेंट जो आपने रिसीव किया वो 5000 का किया। तो किस प्रकार से जब आप रेंट रिसीव करते हैं तो आप एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या रेंट टू कैश, परंतु जब आउटपुट जीएसटी भी आप इस पे देंगे 6%, तो किस प्रकार से इसके लिखा उसको एंट्री की जाएगी, जनरल एंट्री की तरह ही एंट्री की जाती है, परंतु आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया, कितने से डेबिट करना है, जिसमें आप रेंट का आपका 5000 है, पहले आप कैलकुलेशन करेंगे आउटपुट जीएसटी को एसजीएसटी की, फिर उसका 5000 का 6% निकालेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, तो ये आपके पास 300 आया। और इसी प्रकार से जो आपका आउटपुट एसजीएसटी है उसको भी कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आया 300। तो अगर आप टोटल की बात करें तो टोटल जो है वो रेंट आपको रिसीव होगा ये 5600। यद्यपि रेंट का जो है वो आपका कितना था जी 5000, जबकि सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट जो है एसजीएसटी जो है वो 300 लगा, तो टोटल जो है वो 5600 हुआ। उसके बाद आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड करी 4000 की, तो पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको ट्रांजेक्शन दी है 4000 की, जिसके लिए आप एंट्री करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, परंतु इसमें आप इनपुट जीएसटी एसजीएसटी और सीजीएसटी भी देंगे, तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 4000, इसका 6% जो इनपुट सीजीएसटी दिया जाएगा सीजीएसटी अकाउंट यह आएगा जी आपका 240। इसी प्रकार से आप जो है इनपुट एसजीएसटी देंगे एसजीएसटी अकाउंट, वो भी आपका 240, इस प्रकार से इसकी एंट्री कर दी जाएगी। और फिर टू बैंक करेंगे आप, और टू बैंक करने के बाद इसका जो टोटल आएगा वो आएगा जी 4480। तो इस प्रकार से जो है आप इसके नरेशन लिखेंगे कि बीइंग पेमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड जीएसटी पेड, तो इस प्रकार से लिखा उसको इसकी एंट्री की जाएगी। उसके बाद आप नानक एंड सन्स को आपने माल बेचा, क्रेडिट में बेचा, इसलिए एंट्री की जाती है इस जनरली नानक एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट होती है, परंतु इस पर आपने आउटपुट जीएसटी भी दिया और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दिया, तो जिस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी। तो नानक एंड सन्स अकाउंट डेबिट, नानक एंड सन्स अकाउंट को डेबिट किया आपने, परंतु कितने से किया, पहले आपने सेल को क्रेडिट किया, कितना जी 1,60,000, 1,60,000 की, और उसका 6% जो है टू आउटपुट जीएसटी दिया, तो आउटपुट जीएसटी जो 6% आया जी 9,600, और इसी प्रकार से आउटपुट जो है वो एसजीएसटी आया जी आपका, वो भी आपका 9,600, और फिर आपने इसका टोटल किया, तो टोटल करने के बाद आप देखते हैं कि आपने जो नानक एंड सन्स से टोटल आपका डेटर बना 1,79,200 से, जिसके लिए आपने जनरेशन लिखी कि बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड जीएसटी कलेक्टेड, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि माल पर बेचने पर आपको जीएसटी जो है वो कलेक्ट होगा। उसके बाद आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड किए, तो जिसके लिए आपने पेमेंट करी 30,000 की, तो आप नरेशन लिखेंगे सॉरी आपका ट्रांजेक्शन दिया है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड ₹30,000, जिसके लिए आप सबसे पहले एंट्री करेंगे। एंट्री आप जनरली करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक, परंतु जब आप इस पर इनपुट जीएसटी की एंट्री करते हैं तो किस प्रकार से लिखा उसको इसकी एंट्री की जाएगी। तो सबसे पहले तो आप एंट्री करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 30,000 का जो आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड किया, जिसके लिए आपने एंट्री करी 30,000 की, फिर इसका 30,000 का 6%, आप सभी जानते हैं 30,000 का जो 6% आता है वो आता है जी 1,800, और इसी प्रकार से इसका इनपुट सीजीएसटी आया, इसी प्रकार से इसका इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आया, वो भी आएगा जी आपका 1,800, और जो आप इसका जब टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद आप देखते हैं कि इसका टोटल जो आया वो आया 33,600। तो फिर आपने टू बैंक किया तो इसकी एंट्री करेंगे 36,200, जिसके लिए आप नरेशन लिखेंगे बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड एंड आल्सो जीएसटी पेड। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री 3 ट्रांजैक्शन दी हुई है। 6 ट्रांजैक्शन जो है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹1,00,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, तो किस प्रकार से भी इसकी एंट्री करेंगे, आप सभी जानते हैं इसकी एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परंतु जब हम जो है इनपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी देंगे तो किस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी। तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया 2 लाख से, आप सभी जानते हैं कि 2 लाख का आपने माल परचेज किया, इस पर जो है 6% इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दिया जाएगा, जिसकी आप एंट्री करेंगे
6% जो आपका 12,000 और इसी प्रकार से इसका भी जो है वो 6% आया 12,000। अर्थात टोटल पेमेंट आपने चेक के द्वारा करी टू बैंक तो आपके पास आया है 2,24,000। जिसकी आपने नरेशन लिखी तो आपने एंट्री बीइंग गुड्स परचेज एंड पेमेंट बाय चेक एंड जीएसटी पेड बाय चेक। तो इस प्रकार से जो है इसकी आपने नरेशन लिखी और फिर आपने इसका सारी ट्रांजेक्शन का टोटल किया। सारी ट्रांजेक्शन का टोटल जो आपने ग्रैंड टोटल किया, ग्रैंड टोटल करने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आया, दैट इज 4,89,080 और इसी प्रकार से इसका टोटल भी आया 4,89,080। आमने सामने जो है टोटल जो है बराबर आया। ये थी आपकी जर्नल एंट्री। अब आप वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हमें जीएसटी का बैलेंस अमाउंट पेड करने को तो नहीं बोला, परंतु हमारा इनपुट जीएसटी कितना हुआ और आउटपुट जो है वो सीजीएसटी और एचजीएसटी कितना हुआ, तो जिसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो हमारा इनपुट जो है सारा जो हमने इनपुट जो है जितना हमने डेबिट किया था वो सारे इनपुट जीएसटी सीजीएसटी और प्लस इनपुट एसजीएसटी को जोड़ा, जिसमें हमारा इनपुट एसजीएसटी जो था वो 15,240 था। इसी प्रकार से हमारा इनपुट एसजीएसटी भी 15,240 हुआ, अर्थात टोटल मिला के 30,440। इसी प्रकार से हमें आउटपुट जीएसटी भी निकालना। आउटपुट जीएसटी जो हमने जब निकाला सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी जब हमने निकाला तो ये था 9,900 प्लस 9,900। जब हमने टोटल किया तो ये आपके पास आया 19,800 और 19,800 में से जो हमने इसको बताया कि हमारा इनपुट जीएसटी जो है वो क्रेडिट कितना बचा, तो हमारा क्रेडिट बचा, अगर सीजीएसटी की बात करें तो ये 5,340 और ये भी 5,340 और अगर टोटल की बात करें तो ये 10,680 बचा। तो इस प्रकार से ये था कि हमारा इनपुट जीएसटी और एसजीएसटी का जो है वो वर्किंग नोट इस प्रकार से बनाते हैं, अर्थात जितना भी जीएसटी उसको जोड़ते हैं, इनपुट का हो चाहे इनपुट एसजीएसटी हो चाहे इनपुट एससीजीएसटी हो तो उसको हम जोड़ते हैं। इसी प्रकार से आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी जो हमारा था तो हमने देखा कि हमारे पास इनपुट एसजीएसटी जो है वो क्रेडिट में बैलेंस बचा। तो इस प्रकार से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक